सत्यानंद आश्रम ट्रस्ट कालीचक मिलके नौनी तारापुर जिला द्वारा प्रस्तुत है योग प्रशिक्षण की पहली कक्षा। योग प्रशिक्षण की पहली कक्षा यम से शुरू होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। समाधि तो पूरा विश्वजनीय अवस्था है साधकों की। ध्यान तक अभ्यास है। ध्यान तक के अभ्यास जब सदे जाते हैं तो विश्व कल्याण स्वयं सिद्ध हो जाता है। वैसे महाभारत जो समाधि तक पहुंच जाते हैं, उनकी इच्छा मात्र से भारी से भारी रोग, भारी से भारी दुर्घटनाएं, उनकी इच्छा मात्र से, उनकी आंखों की दृष्टि पड़ने मात्र से उनके अंदर में उत्पन्न हो जाए कि ये रुक जाए तो शिक्षण रुक जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें 9 खंडों से गुजरने की आवश्यकता है। और सबसे पहला खंड है यम का। यम है क्या? यम अर्थात इस चीज का भान करना कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करें और क्या ना करें, और फिर अंत में निचोड़ के हमें करें तो क्या करने का जो निर्णय होता है वह हमें यम से प्राप्त होता है। अतः एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा एक दिन महान वैज्ञानिक बन जाता है, महान राजनेता बन जाता है, महान खोजी बन जाता है, अन्वेषक बन जाता है और विश्व का कल्याण कर बैठता है। वह क्यों, कैसे होता है? स्वतंत्र भाव से जीने वाले बच्चे ही अपना प्रारब्ध बना सकते हैं। इसी के लिए इस योग विद्या का प्रारंभ किया गया है। हमारे भारत के महान मनुष्यों ने विश्व के उत्थान के लिए, विश्व के जन के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनमें अभिधा भरने के लिए योग विद्या को खोल कर निकाला है। यम का मतलब होता है छोटे बालक जहां रहते हैं उनके अंदर में वह जो भाव उत्पन्न होता है कि यह करें, तो फिर उसको कोई अपने माता पिता या महान गुरुजन या हमारे पास रहने वाले जो हमारे बड़े जन हैं, वे यदि उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके करने से उनके मनोबल बढ़ते हैं और वे उस अच्छे कार्य को और भी करना चाहते हैं। तो हम अपने क्रियाकलापों से यह स्पष्ट करते हैं, जानते हैं कि हम यह करें या ना करें। अर्थात माता पिता, गुरुजनों के निर्देश के मुताबिक चलना और ऐसे काम करना जिससे सभी को भाते हों। बिना भाए जाने वाले कार्य वो कभी ना करेंगे। इसी की प्राप्ति होना, इसका बोध हो जाना यम है। और यम की प्राप्ति हो जाने से यानी नियम का शुरुआत होता है। जब हम यम की प्राप्ति कर बैठते हैं या बोध कर बैठते हैं कि हमें करना क्या है जीवन में, तो उनको करने के लिए कटिबद्ध हो जाना नियम बन जाता है। उनके जीवन का यह नियम बन जाता है। अतः यम पहले और फिर उसके बाद नियम, हम अपने आप को नियंत्रण करना शुरू करते हैं। यम और नियम से हम योगाभ्यास करने के योग बनते हैं। यम नियम के बिना हम योगाभ्यास करने के लायक ही नहीं होते। अतः अपने आप को सजग, दुरुस्त, सतर्क बनाना यम नियम का काम है। हम सबसे पहले अपने समस्त विश्वजनीन बच्चों को तारा
कार्य अक्षय कहलाता है। ऐसे कोई भी कार्य करने से वे बचें। जैसे ही मन में मस्तिष्क में उबार उत्पन्न हो कि इस काम को करने से शायद अच्छा नहीं होगा क्या, वैसे अपने आप को रोक लेना, यही यम और नियम का कार्य। यही नियम बनाना कि हम वह काम करें जो अच्छा और नियंत्रण रखना शुरू करना। यही योग की पहली कक्षा है जिसमें हमें यम और नियम का अभ्यास करना। तो सर्वप्रथम हमें यम को साथ दें। हम किसी भी कीमत पर अपने जीवन में वह कोई काम न करें जो दूसरों को अच्छा न, जिससे संसार का कल्याण होता है, उसे उस चीज को सब कोई चाहता है। अतः यम हमें बोध की कक्षा देता है। यह हमें बोध कराता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या अच्छा है। इसके बाद हम नियम को विस्तार से रखेंगे और इनके साथ ही साथ अगली कक्षा में हम प्रायोगिक अभ्यास, योगाभ्यास का प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। नमस्कार।